Hey guys and welcome back to our channel. So hope you guys are doing well. So Kang the Conqueror officially enter कर चुका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो कि हमने लोकी के एपिसोड 6 में देखा। वो एक्चुअली कैंग दी कॉन्करर नहीं था, बल्कि उसने कभी अपना नाम कैंग दी कॉन्करर नहीं बताया, बल्कि ही हू रिमेन्स, लेकिन वो एक कैंग दी कॉन्करर का ही वेरिएंट था। सो अभी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में हमें कैंग दी कॉन्करर फुल फ्लेज में दिखने वाला है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वर्सेस बैटल के बारे में, कैंग दी कॉन्करर वर्सेस एक्समैन का विलन अपोकलिप्स के बारे में। सो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कैंग वर्सेस थैनोस के बारे में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, वायरल हो रही है और किसने उस पर वीडियो नहीं बनाई है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड पे जरूर चेकआउट कर देना। तो चलिए देखते हैं इस वर्सेस बैटल में क्या होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक शॉर्ट इंट्रो ऑफ अपोकलिप्स। अपोकलिप्स सबसे पुराना म्यूटेंट है। अपोकलिप्स का असली नाम है एल सबा नूर, यानी कि दी फर्स्ट वन। ये बंदा एक्समैन का सबसे पावरफुल विलन्स में से एक है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एक्समैन कॉमिक्स में 1986 में एंड इसे मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में भी गिना जाता है। इसका जन्म अराउंड 3000 BC में हुआ था काबा में एंड जन्म से ही ये बहुत ज़्यादा अलग था। इसके फेशियल के मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अलग थे और इसे अनाथ छोड़ दिया गया था एक डेजर्ट में। अब बात करते हैं कैंग के एक छोटे इंट्रो के बारे में। कैंग बॉर्न हुआ था 6311 में इन 30th सेंचुरी, जिसका नाम था नैथनियल रिचर्ड्स, जो कि डिस्कवर करता है एक पार्ट ऑफ टाइम मशीन जो उसके लिए छोड़ी गई थी बाय हिज एंसेस्टर फ्रॉम अर्थ 616। ये डिस्कवरी के पहले नैथनियल रिचर्ड्स ने स्टडी किया था रोबोटिक्स एंड क्रॉस डायमेंशनल रिकॉर्डिंग्स को फ्रॉम अर्थ 616 एंड देन वो बन गया कैंग दी कॉन्करर, द एम्परर ऑफ टाइम। कैंग ने न्यूमरस आइडेंटिटीज ली है हर फेज में, यानी कि हर सीक्रेट टाइमलाइन में, हर डिफरेंट डायमेंशंस में। एक तो हमें लोकी की सीरीज में भी देखने को मिला एज ही हू रिमेन्स। ये तो हमने बात कर ली अपोकलिप्स एंड कैंग दी कॉन्करर के एक शॉर्ट ओरिजिन स्टोरी पे, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं उनके पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपोकलिप्स के पावर्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की। अपोकलिप्स पोजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को, जो कि इंक्रीज होती है जैसे वो एनर्जी ड्रॉ करता है फ्रॉम आउटसाइड एनर्जी सोर्सेज। उसके बाद आता है फ्लाइट। यस, अपोकलिप्स फ्लाई भी कर सकता है, वो इधर खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है इनटू विंग्स एंड जेट। जिसकी नेक्स्ट पावर है वो है टेलीपोर्टेशन। वो खुद को एंड दूसरों को टेलीपोर्ट कर सकता है अक्रॉस प्लैनेट्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस। उसके बाद उसकी पावर आती है बायोमोलिकुलर अल्टरेशन। अपोकलिप्स के पास टोटल कंट्रोल है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का उसकी बॉडी पर। इसका मतलब मैटर मॉलिपुलेशन के उसकी बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कैंग दी कॉन्करर के पावर्स के बारे में। कैंग के पास ऐसी कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड कॉम्बैट एंड उसके पास एक्सेस है एक्सटेंसिव वेपन्स का अक्रॉस हिस्ट्री, जो इंक्लूड करता है फ्यूचर के सारे वेपन्स, अनपैरेलल टाइम ट्रेवल टेक्नोलॉजी। उसकी वेपन्स में शामिल होते हैं वांटेड डेमोकोल्स बेस, जो कि एक मैसिव टाइम ट्रेवल की शिप है जो कि एक स्वॉर्ड के शेप में है। एवेंजर्स फॉरएवर की स्टोरी लाइन में उसने मल्टीपल अटैक्स करे थे एक ही टाइम पे एट मल्टीपल टाइम पीरियड, जहाँ इमोर्टस लाता है अवेंजर्स की टीम को फ्रॉम डिफरेंट एरास एंड उनसे बैटल करता है। एंड उसका बैटल आर्मर तो भाई कतई जहर है, ओपी है भाई उसका बैटल आर्मर तो। कैंग ने एक ट्रॉफी रूम भी बनाई है एट एज ऑफ स्पेस टाइम, जहाँ सारे हीरोज एंड विलन्स के वेपन्स हैं, जिसमें शामिल हैं कैप्टन की शील्ड, सिल्वर सर्फर का बोर्ड, एंटमैन का हेलमेट, मैग्नेटो का हेलमेट, स्पाइडरमैन का मास्क एंड बहुत सारी चीजें। अब पावर्स की भी बात हुई, अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। जब कैंग दी कॉन्करर एंड अपोकलिप्स आमने सामने आएंगे तो क्या होगा सिचुएशन। अगर आप रॉ पावर की बात करोगे तो भाई अपोकलिप्स का पर्दा वहाँ पे भारी है, जो कि मैंने थैनोस वर्सेस कैंग ही बोला था कि थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत टफ है, वो कैंग दी कॉन्करर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकता है, लेकिन क्या वो अपोकलिप्स को हरा सकता है? बिल्कुल 101% हरा सकता है। देखो कैंग के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका आर्मर बहुत ज़्यादा तगड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़ा। उसमें फोर्स फील्ड्स इन्वॉल्व है जो कि 5 टनर तक हैवी हो जाती है। वो अपने माइंड को एक न्यू बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है एंड उसके पास अनलिमिटेड वेपन्स का एक्सेस है फ्रॉम
पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू फ्यूचर, इतनी गजब टेक्नोलॉजी है कि भाई कोई उसे भिड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। देखो सो वर्डिट कुछ यूं निकल के आ जाता है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती है, एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट यानी कि रॉ पावर की, जिसमें अपोकलिप्स का ज़्यादा पर्दा भारी है, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी तो कैंग द कॉन्करर अपोकलिप्स को एक झटके में 101% हरा सकता है, ये मेरी गारंटी है। सो आपको ये वर्सेस बैटल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और थानोस वर्सेस कैंग का वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर चेकआउट करना, और अपने मेंशंस मुझे बताते रहना ताकि उन पर भी मैं वीडियोस बना सकूँ। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सुपर हीरो, बी सेफ एंड टेक केयर।